जय हिंद। स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनी क्लासेस में। आज जो पॉलिटिकल साइंस का सीरीज मैं चालू किया हूँ 1 2 कंप्लीट है, ये 3 सीरीज है, तीसरा सीरीज लेकर आया हूँ। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र प्रबंध की रचना किसने की। तो F.D. रूजवेल्ट ने की थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव की वायु दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ से क्वेश्चन कहे कि महासचिव की दुर्घटना जो वायु दुर्घटना हुई थी वो किसकी हुई थी। तो डैग हैमरशोल्ड की हुई थी। ठीक है, आगे है वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में किया गया था। कि वीटो मतलब कि वीटो देने से कि वीटो करने से कि हम ये बात को नहीं मानते हैं। तो कौन किस सम्मेलन में दिया गया था। तो इसका आपका हो जाएगा याल्टा सम्मेलन में दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो कितना 54 है, 54 है। किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है। किसकी सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करती है। तो आपका सुरक्षा परिषद सही जवाब है। आगे देखते हैं किसी गैर सरकारी संगठन को तदर्थ मान्यता कौन दे सकता है। तो ये जो मान्यता देंगे महासचिव देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था। तो मौलिक सदस्य पूछा जा रहा है। तो मौलिक सदस्य जो थे वो हमारे कौन थे, भारत थे। क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं कि 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने किस नई व्यवस्था को जन्म दिया। 1950 में तो जो नई व्यवस्था थी वो शांति स्थापना गा नंबर। पूर्व महासचिव बांग की मून किस राष्ट्र के नागरिक हैं। ठीक है, बांग की मून अभी तो पूर्व नहीं है, अब तो ख़त्म हो चुका है ना, कब के बहुत पहले थे। तो खैर पूछा जा रहा है कि किस वर्ष किस राष्ट्र के नागरिक थे। बांग की मून जो है वो किस वर्ष राष्ट्र के नागरिक थे। तो वो दक्षिण कोरिया के थे बांग की मून। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। 1995 में। संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है। ये सचिव पूछा रहा वर्तमान में। तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है या फिर बांग की मून है या बराक ओबामा है, माधव नेपाल है। तो कौन है अभी हमारा जो है आपका ये पूछा जा रहा है। तो अभी कौन है हमारे, तो एंटोनियो गुटेरेस है अभी। ठीक है, आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। स्थापना पूछा जा रहा है कब हुई थी 12 का। तो 1945 में। और आप लोगों का HW रहेगा 1945 है। कमेंट करके बताएंगे कि 1945 पूरा डेट बताएंगे। ठीक है, मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो मानवाधिकार 2006 में हुई थी। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। क्वेश्चन नंबर 14 किसके अधिकारी है। तो 14 का जो जवाब हो जाएगा आपका वो हो जाएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टेरिफिक। 1 नंबर ऑप्शन जो है वो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 14 का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहाँ से मिल रहा है क्वेश्चन को कर लें, बहुत ही बेनिफिट होने वाला है आपको। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। आलोचक नहीं है मतलब आलोचना नहीं करते हैं भूमंडलीकरण का। ठीक है, तो भूमंडलीकरण के आलोचक नहीं हैं वो कौन है। तो हमारे भूमंडलीकरण के आलोचक मनमोहन सिंह जो है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। साम्राज्यवाद जो है ना पूंजीवाद का अंतिम चरण है, किसने कहा ये आपको बताना है। तो आपका हो जाएगा V.I. लेनिन ने कहा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। विचारधारा पूछा जा रहा है कि कौन सी विचारधारा पर यह टिका हुआ है। तो भूमंडलीकरण जो है ना वही जो मतलब कि वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन, समझ रहे ना। तो ये हमारा किस पर टिका हुआ है। तो ये हमारा टिका हुआ है उदारवाद पर। विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हितों में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया। सोचो और देश के हितों में करो यह सूत्र जो था प्रचारित करने वाले कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 का। तो मनमोहन सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 4 के घा है विश्व के संदर्भ में सोचो देश के हित में। यस, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्ट राह का सार्वभौमिकरण सार्वभौमवाद व विशिष्टीकरण है।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा रॉबर्टसन ने कहा था। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? ठीक है, आर्थिक नीति की शुरुआत जो है वो किस प्रधानमंत्री ने की थी वो आपको पूछा जा रहा है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नरसिम्हा राव। यस, बिल्कुल नरसिम्हा राव जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो घोषणा जो है वो आपका 1948 में की गई थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था, क्या लिखा हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो है, क्या है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था? निजी है या फिर मिश्रित है या फिर पूंजी अर्थव्यवस्था है? कैसी है हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था? ये तो आप लोग सबको पता है, आप हर चीज़ में पढ़ रहे होंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष आरंभ हुई? उदारीकरण की प्रक्रिया जो थी वो किस वर्ष आरंभ हुई है? तो आपका हो जाएगा 1991 में हुई है। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ? देखिए ये क्वेश्चन फिर आ गया, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका हुआ है? तो उदारवाद पर टिका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब अर्थव्यवस्था पर राज्यों ने नियंत्रण के काम करने के निजीकरण को प्रोत्साहन दिया तब इस दशा को क्या कहा जाता है? इस दशा को जो है वो क्या कहा जाता है? तो उदारीकरण ही कहा जाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक उदारीकरण की संपत्ति को दर्शाता है? समाजवादी, उद्योगवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था या दृष्टिकोण? ठीक है, तो आपका हो जाएगा उद्योगों के आधुनिकीकरण, बी नंबर ऑप्शन। उदारीकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? कौन सी एक दशा आवश्यक है? नियोजित उदारीकरण आवश्यक है, नगर नियोजन या नियोजन परिवर्तन या परिवर्तन नियोजन? क्या होगा उदारीकरण के लिए जो आपका है? तो नियोजन औद्योगिकरण जो है आंसर है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमंडलीकरण की विशेषताएं है? भूमंडलीकरण की विशेषताएं है, ग्लोबलाइजेशन की विशेषता क्या है इनमें से, निम्नलिखित में से? ठीक है, तो आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण, सांस्कृतिक में, राजनीतिक में, समजातीय में, तो होगा आपका क्या? आर्थिक जीवन में सार्वभौमिकरण, 1 नंबर ऑप्शन। भूमंडलीकरण का संबंध किससे है ना? ग्लोबलाइजेशन का संबंध किससे है? उदारीकरण से है, निजीकरण से है, या फिर इनमें से, इन दोनों में है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इन दोनों से है, उदारीकरण से है और निजीकरण से है। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1917 में रूस में समाजवाद राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, 1917 में पूछा जा रहा है, तो किसने की थी समाजवाद स्थापना 1917 में रूस में? तो आपका लेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सोवियत गुट में सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ था? सोवियत गुट में तो आपका यूगोस्लाविया सबसे पहले अलग हुआ था। ठीक है, ये पोलैंड, यूगोस्लाविया, अल्बानिया सब क्या है? गुट मतलब कि सोवियत का ही है जो बाद में टूट के अलग अलग हो गया था ना। पोलैंड में सॉलिडेरिटी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? तो लेच वलेशा ने किया था। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा एल्त्सिन ने की थी, किए। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच तस्कंद का समझौता कराने में किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ठीक है, किस सोवियत नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो हमारे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कोशिगिन थे। कौन थे? कोशिगिन थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दूसरी दुनिया के देश में किस प्रकार का देश आते हैं? दूसरी दुनिया, ठीक है, वो किस प्रकार का देश आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब है आपका हो जाएगा घ नंबर, साम्यवादी देश हो जाता है। और उसके बाद है ग्लासनास्ट व पेरिस्ट्रोइका के मंत्र किसने दिए? ये जो मंत्र है वो देने वाले, प्रतिपादित करने वाले कौन है? तो गोर्बाचेव है। किसने सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा? सामरिक है या सामरिक भागीदारी का सुझाव रखा, ये किसने रखा? ये आपको जवाब देना है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ख नंबर, रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रखा था। उसके बाद है कि वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? वार्सा संधि को सबसे पहले किस राज्य ने छोड़ा? तो छोड़ने वाले में कौन हो गया? अल्बानिया हो जाएंगे। 1975 में यूरोप में सुरक्षा व सहयोग सम्मेलन कहाँ हुआ?
1975 में ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हेलसिंकी में हुआ था। संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4, 5, 6, 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? 8 नंबर। पूर्व साम्यवादी देशों में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई? पूर्व शादी व्यवस्था में तो उदारवादी व्यवस्था अपनाई गई। स्टालिन संविधान कब लागू हुआ? स्टालिन संविधान लागू कब हुआ था? तो 13 का जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 1936 में हुआ था। कहाँ? 1936, ये नंबर ही है, ठीक है, 1936। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन का टाइम हो गया। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है सीरीज 3, आगे भी देखते हैं और भी सीरीज आप लोग के लिए भेजता हूँ। तो चलिए और सीरीज के और आगे बढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस वीडियो को, इसको चैनल को पढ़ लें, इस वीडियो को पढ़ लें और उसके बाद फिर अपनी तैयारी भी अच्छे से करे रहें और तैयारी में जुटे रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।